हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू बीएड 2025 के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे सर इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज होगे। देखिए गाइस, एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों के बहुत जल्दी जनवरी में आप लोगों के कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, बट यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से डिले हो रहा है। तो ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिसंबर के मंथ में ही आपको फर्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन है तो नवंबर के एंड तक कुछ ना कुछ आपकी इग्नू बीएड की तरफ से आप लोगों को देखने को मिल सकती है। देन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, किस प्रकार से आप लोगों की रणनीति रहने वाली है, और यहाँ पर जो ऐसी टिप्स दूंगा जो कि आप लोगों को 100% की क्रैक हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, कोई डिफिकल्टी इतनी नहीं है एग्जाम में, और आप लोगों को लेवल बता दूंगा किस तरीके से लेवल पूछा जा रहा है एग्जाम में, और किस प्रकार से क्वेश्चन। सबसे बड़ा, अगर आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया कि एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। तो जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। चलिए इसके ऑफिशियल वेब पेज पे आपको लेके चलना चाहूंगा। देखिए इसके ऑफिशियल वेब पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार से बीएड के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जैसे ही मैं प्रोग्राम अवेलेबल पे करूंगा, जैसे ही यहाँ पर अगर मैं बीएड फिल करूंगा, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ पर मतलब कितना रहता है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्राइटेरिया पता चल जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज होने चाहिए। देन आप लोगों के पास एनसीटी रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डिपार्टमेंट आप लोगों का डीएलएड मतलब फेस टू फेस मोड में आप लोगों को मानता है। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर करोगे, आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आप लोगों के ऊपर मतलब बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलेगी। 2 ईयर का आप लोगों को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोर्सेज होते हैं। और यहाँ पर जो फी होगी उसकी 55,000 होगी। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर इसमें स्पेशल बीएड भी होती है क्या? स्पेशल एजुकेशन बीएड इसमें नहीं होती है, सिंपल जो जनरल बीएड होती है वो आप लोगों की यहाँ पर मतलब करवाई जाती है। चलिए इसके सिलेबस के ऊपर इसमें हम इसका सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पार्ट जो ए आप लोगों का 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं सेक्शन 1 हो गया, इसमें आप लोगों का जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन पूछी जाएगी। 10 क्वेश्चन हो गए, 10 नंबर के हो गए। और यहाँ पर अगर सेक्शन 2 की बात करी जाए तो लॉजिकल रीजनिंग की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि 20 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, 20 ही नंबर के आएंगे। और यहाँ पर सेक्शन 3 है, यहाँ पर एजुकेशन जनरल अवेयरनेस है, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट के लिए डिफिकल्टी है। और यहाँ पर अगर 25 क्वेश्चन 25 ही नंबर के। और यहाँ पर सेक्शन जो 4 है टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। अगर आप लोग ये 2 पार्ट आप लोग कर लेते हो अच्छे से, और यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग तो सबको पता है कि कॉमन होती है और सबको ही लगभग यहाँ पर आती है। सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन टीचिंग मतलब एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस का बनता है, जीएस और साइंस का, तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। अगर सेक्शन पार्ट बी की बात करें तो ये ऑप्शनल है, जिसमें आप टीचर मतलब कि बन सकते हो। यहाँ पर अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। सेक्शन बी की बात करें मैथमेटिक्स की, सोशल साइंस की, ये किसी एक विषय में आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों की अगर टिप्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ये रणनीति बना सकते हो। पहला तो देखिए गाइस, सबसे बड़ी रणनीति आप लोगों का कोई सा भी एग्जाम हो क्वालिफाई करने के लिए, आप लोगों को पता है कि अगर पीवाईक्यू आप लोग लगाते हो, मतलब कि पीवाईक्यू इतने इंपॉर्टेंट है ना किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि जनरल कैटेगरी किसी भी जोन से सर्कल से आप बिलोंग कर रहे हो, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आप लोगों को 80+ नंबर लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर कट ऑफ एवरी ईयर आप लोगों की बहुत हाईएस्ट जा रही है। और यहाँ पर पीवाईक्यू आप लोगों को 20 साल के हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होंगे। जिन कैंडिडेट को पीवाईक्यू का सेट चाहिए, पूरा का पूरा एनराइटिक है, हमारे चैनल के माध्यम से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर 20 सालों के आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर इतने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि हर साल पिछले साल भी बहुत सारे कैंडिडेट ने लिए थे। तो आप लोगों को पता है, जो पिछले साल के कैंडिडेट थे हमारे चैनल पर जुड़े हुए थे, उनको क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई थी हमने। और यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा बता दिया था कौन से क्वेश्चन कहाँ से पुट हो सकते हैं, चाहे एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, या लॉजिकल रीजनिंग हो। और इंग्लिश तो आप लोगों को पता है पैसिव मोड में होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसको ईजिली तरीके से कर लेते हैं। किसी को भी आप लोगों को अगर पीवाईक्यू चाहिए, और यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन पीवाईक्यू का होता है, देन पीवाईक्यू आप अगर लगा लेते हो अच्छे से, तो यहाँ पर एक कंडीशन आप लोगों की क्वालिफाई हो जाती है कि आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए मतलब कि अच्छे से दे सकते हो। दूसरा आप लोगों का होता है प्रैक्टिस। आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना गाइस,
आप लोगों के लिए उतना बेनिफिट होगा। आप लोगों को पता है कि वीक सेक्शन हमारा ये है, तो आप लोगों को यहाँ पर वीक सेक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस के साथ साथ आप जिसमें आप कमज़ोर हो, मतलब एनालाइज करना है क्वेश्चनों को, आप टेस्ट लगा के जो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से कंटेंट प्रोवाइड होगा, तो आप उसका एनालिसिस करने की क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। और चौथा मैं आप लोगों के पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन, जो जीएस में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर इसमें कहाँ से क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा है, और करंट अफेयर यहाँ पर इस प्रकार से करंट अफेयर का क्वेश्चन पुट होते हैं जो कि आप लोगों को भी नहीं, मतलब कोई से भी एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है, वो आप लोगों के 6 महीने के आप लोगों को करंट के क्वेश्चन पढ़ के जाना ही पड़ेगा। और सारा का सारा डेटा हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध रहेगा। और यहाँ पर 5 है, पूरी की पूरी रणनीति के तहत आप लोगों को काम करना पड़ेगा, पूरा प्लानिंग सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप प्लानिंग के सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर आप प्लानिंग से काम कर रहे हो तो ये इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर नहीं बनाते हैं। पिछले साल के ही क्वेश्चन मैंने पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाया था। पिछले जो पीवाईक्यू होते हैं पूरा का पूरा डेटा पुट कर देते हैं, यहाँ पर कोई एडिट करने की भी क्वेश्चन नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पुट हो जाते हैं जो कि ईजिली तरीके से हर कोई कैंडिडेट कर सकता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आप लोगों के अगर 70 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आप लोगों को डिफिकल्ट इसलिए लगेगा क्योंकि आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए होंगे। और पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो गाइस अगर आप लोगों को पीवाईक्यू चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, पीवाईक्यू प्रोवाइड हो जाएगा। और जिस कैंडिडेट को, लेकिन पेड है गाइस, ध्यान रखना पेड है। हम आप लोगों को 20 ईयर के, मतलब 20 सालों के, 2004 से लेकर 2024 तक के आप लोगों के सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाएंगे विद वीडियो के साथ। वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के माध्यम से, जो कि सबके लिए फ्री होगी। ठीक है, और आप लोगों को समय समय पर बताता रहूंगा कि कब तक क्या, मतलब कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। सारा का सारा डेटा हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो गाइस किसी को चाहिए तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो। वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।